बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आपसे जो वजीफा शेयर करने जा रही हूँ, ये किसी भी एक हाजत के लिए आप इसको कर सकते हैं और वो ये इतना गारंटेड, इतना कामयाब अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ कि अगर आप इसको कर लेते हैं ना, अपने यानी कि शामिल करते हैं अपने रूटीन में भी, और इसके अलावा अपनी किसी एक हाजत को लेकर आप इस अमल को करते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर लगातार इस अमल को करने से आपकी वो हाजत हो सकता है एक दिन में ही पूरी हो जाए। बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा गारंटेड अमल बताया गया है और जरूर कीजिए इंशाल्लाह। बहुत आसान अमल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, इसको जरूर करें। और वैसे भी ये हाजत के नवाफिल का अमल है और हाजत के नफल पढ़ के ही अपने रब से दुआ मांगी जाती है। और किसी बहन ने पूछा था कि दुआ कैसे मांगनी चाहिए, तो दुआ जो है वो तो इंतहाई आजिज़ी और अकीदत के साथ अपने रब की तारीफ और पाकी बयान करते हुए, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजकर, दरूद सलाम का नजराना पेश करके फिर अपने मकसद की दुआ की जाती है इस तरीके से। लेकिन जब हाजत के नफल भी साथ पढ़ लिए जाते हैं दुआ मांगने से पहले, तो वो दुआ कभी रायगा नहीं जाती, वो लाजमी कबूल होती है। और अगर इस तरीके से आप अपने रब के जो है हुजूर नवाफिल अदा कर लेंगे तो आपकी हाजत जल्दी पूरी हो जाएगी। आपने 2 रकात हाजत की नफल किस तरह से अदा करने हैं, बस ये तरीका सही से समझ लीजिए। पहले मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, और मेरी हौसला अफजाई के लिए आपने मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना है। लाइक जरूर किया करें ताकि वीडियो वायरल भी हो। लाइक ज्यादा से जितने ज्यादा लाइक होंगे उतनी ज्यादा लोगों के पास वीडियो जाएगी और फिर आपको भी सवाब मिलेगा जब किसी जरूरतमंद तक पहुंचेगी वीडियो। तो आपने मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट भी करना है, ठीक है। और अपना आप इजाजत का जिक्र करते हैं, हर वीडियो में आप के नीचे कमेंट होता है इजाजत का। तो आपसे जो मैं वज़ाइफ शेयर करती हूँ वो इजाजत उनके लिए इजाजत की जरूरत नहीं होती, इजाजत ली हुई होती है तो ही आपसे शेयर करती हूँ। जिन वज़ाइफ की इजाजत नहीं होती वो आपसे शेयर भी नहीं किए जाते, तो इसलिए आप इजाजत का जिक्र ना किया करें। अल्लाह का जिक्र करने में इजाजत की जरूरत नहीं होती, अपने दिल को उस तरफ माइल करने की जरूरत होती है। तो बाकी आपने किस तरह से अमल करना है वो सही से समझ लीजिए। 2 रकात हाजत के नफल आपने अदा करने हैं। पहले आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ लें 3 मरतबा या ज्यादा तादाद में पढ़ना चाहें पढ़ लें। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद फिर अपने मकसद की नियत करते हुए अपने रब के हुजूर अपने मकसद की नियत बयान करते हुए फिर 2 रकात की नियत से नफल अदा करें। इस तरह से कि पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद आपने 41 मरतबा ये दुआ पढ़नी है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार। अब आप इस आयत का जो ये कुरान ये दुआ है, इसको आप इसका तर्जुमा भी पढ़ें। ये आपके लिए दुनिया में भी भलाई का मामला है और आखिरत में भी भलाई का मामला है। ये बहुत अच्छी दुआ है और जो लोग पढ़ते होंगे वो जानते होंगे इसके फजाइल को। तो ये आपने नफल नमाज के बीच में अदा करनी है, ठीक है। पहली रकात में भी 41 मरतबा आपने ये दुआ पढ़ लेनी है और दूसरी रकात में भी सूरह फातिहा के बाद आपने 41 मरतबा इस दुआ को पढ़ना है। और फिर जब आप मुकम्मल कर लें 2 नफल, सलाम फेर लें, फिर अपने मकसद की नियत करें, वो दुआ करें अपने मकसद के लिए जिस मकसद के लिए आपने ये नफल नमाज अदा की है। और उसी तरह से दुआ मांगें कि पहले अपने रब की तारीफ बयान करें। रब की तारीफ में आप तीसरा कलमा पढ़ सकते हैं, रब की तारीफ में आप मलाइका की तस्बीह पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा भी अपने रब की जो तारीफ है वो हम अपनी जुबान में भी कर सकते हैं। तो वो करके फिर उसके बाद एक बार दोबारा दुरूद शरीफ पढ़ें दुआ मांगने से पहले, और फिर उसके बाद दुआ मांगे। दुआ मांगने के बाद भी दुरूद शरीफ पढ़ें। इस तरह से आपका अमल पूरा हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान हो जाए, और अगर कोई रिस्क की तंगी में मुब्तला है और वो तंगदस्ती से निजात चाहता है, और उसके अलावा उसके ऊपर कर्ज का, खास तौर पे कर्ज के लिए बहुत ज्यादा लोग परेशान है, तो ऐसा मामला है तो वो रात को जब सोने लगे तो बावजू होकर बिस्तर पे जाए और एक तस्बीह पूरी इसी दुआ रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरती हसनतम व किना अज़ाबन्नार, इसकी पूरी एक तस्बीह 100 दानों वाली पढ़े और फिर बगैर किसी से बात किए सो जाए। जब तक सोया रहेगा उसके ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से बेपनाह रहमतें, फजीलतें नाजिल होती रहेंगी, तंगदस्ती बिल्कुल दूर होना शुरू हो जाएगी। एक ही दिन में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन आपने बात किए बगैर सोना है
اور صبح جب آپ اٹھیں تو پھر آپ اللہ کے ذکر سے ہی اپنی صبح کا آغاز کریں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے آپ نے روزانہ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی وہ کچھ ہی دنوں میں پوری ہو جائے گی، آمین۔